नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 हिंदी के पाठ 2 दादी माँ को लेकर प्रस्तुत है, जिसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह। पाठ परिचय। जब लेखक को दादी माँ की मृत्यु का पत्र मिलता है तो वह उनसे जुड़ी यादों में खो जाता है, जिसका इस पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। उनकी दादी उनके परिवार की ही मुखिया नहीं थी, अपितु सुख दुख में पूरी गांव की मुखिया बन जाती थी। दादी माँ की छत्र छाया में कोई भी स्वयं को अकेला और दुखी नहीं समझता था। पाठ का सार। लेखक को जरा सी कठिनाई में दादी माँ की शीतल छाया की याद आती थी। बचपन में लेखक को लगता था कि क्वार यानी कि आश्विन माह में गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा व साई की घासें, घेऊर व बन प्याज की जड़ें और बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में कूद रहे हैं। जब लेखक बीमार हुआ, आषाढ़ में आम व जामुन न मिले, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, चैत में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो अफसोस नहीं, पर क्वार में गंध वाले झाग भरे तालाब में कूदना न मिले तो उसे बहुत बुरा लगता। उसे याद आता है कि क्वार के महीने में तालाब के बदबूदार झाग वाले पानी में एक दो बार नहाने पर वह बीमार पड़ गया था और उसका बुखार रात 12 बजे के बाद ही उतरा। दादी माँ का इलाज। बीमार लेखक जब सोया हुआ था तब दादी माँ झाग वाले पानी से नहा कर आई। सन से सफेद बालों से पानी टपकने के बावजूद भी उन्होंने लेखक का सर व पेट छुआ, आंचल की गांठ खोलकर चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली व माथे पर लगाई। दिन रात उसके पास बैठकर ध्यान रखा, सर पर दालचीनी का लेप किया, साथ ही हांडी के पानी को पीपल की छाल से छोंकने और खिचड़ी बनाने की हिदायत देती थी। उन्हें 50 किस्म की गवई दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता तो वह तुरंत पहुंचकर देख व छूकर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि बीमारियों का अनुमान लगाती। महामारी व विसूचिका यानी कि संक्रामक रोग जैसे हैजा, चेचक आदि के दिनों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती। दवा में देर होती व चादर या तकिए का गिलाफ न बदला जाता तो गुस्सा करती। लेखक, दादी माँ व धन्नो का प्रसंग। एक दोपहर रामी की चाची धन्नो दादी माँ से दोबारा पैसे उधार मांगने आई तो दादी माँ धन्नो को डांट कर कह रही थी कि वह उसके पैसे सूद के साथ लौटा दे, परंतु धन्नो गिड़गिड़ा कर बेटी की शादी के बाद देने की बात कह रही थी। लेखक के बीच में आकर डांटने से मना करने पर दादी माँ ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि दादी माँ ने धन्नो का पिछला कर्ज माफ कर उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपए भी दिए। किशन के विवाह के समय रात को अभिनय। किशन की शादी के समय रात भर गीत हुआ करते थे। उस समय शादी वाले दिन बारात जाने के उपरांत घर में औरतें विवाह से पुत्रोत्पत्ति का अभिनय करती थी। उस समय कोई पुरुष नहीं होता था, लेकिन लेखक को बुखार आने और उसका ममेरा भाई राघव देर से आने के कारण नहीं जा पाए। दादी माँ ने लेखक को घर में सुलाया है, यह बात औरतों को पता न थी। अभिनय में भाभी की बात पर लेखक की हंसी छूट गई और भांडा फोड़ हो गया। तब दादी ने लेखक का बचाव किया। स्नेह एवं ममता की मूर्ति। दादी को जीवन का गहन अनुभव था। दादाजी की मृत्यु के बाद यह संसार उन्हें झूठा मालूम होता था। उन्हें असली नकली शुभचिंतकों की पहचान हो गई थी। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने बहुत खर्च किया। दादी अकेले होने के कारण उदास रहने लगी। वे अपना अधिकांश समय
पूजा पाठ में बिताने लगी। एक सुबह पिताजी और किशन भैया उदास बैठे थे। अब रुपए कोई उधार न देता था। कुछ लोगों के पिछले पैसे भी बाकी थे। वे दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। तभी दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए दिलासा दिया कि अभी तो मैं हूं ही। यह कहकर उन्होंने दादाजी के दिए हुए कंगन निकाले और कहा कि पुराने लोग आने वाले समय को अच्छी तरह समझते थे। किशन भैया का पत्र लिए हुए लेखक का हाथ कांप रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही। भाषा की बात। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग। जैसे जरा सी कठिनाई पड़ते ही अनमना सा हो जाता सन से सफेद। ये 3 उदाहरण दिए हैं। इन तीनों उदाहरणों में समानता का बोध हो रहा है। दूसरा भाषा की बात का प्रमुख बिंदु है क्रिया पर जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार उसी क्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, वहां जा जाकर थक गया। भाषा की बात का तीसरा बिंदु है कि इस पाठ में बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा या बोली के कुछ शब्द आए हैं। उन शब्दों के प्रचलित रूप। पहले क्षेत्रीय भाषा और उसके बाद में उसका प्रचलित रूप। चिवड़ा, चिड़वा, पोहा। छौंका, छौंक या तड़का। निकसार, निकास। उरिन, उरिण। बर्मा, ब्रह्मा। आशा करती हूं कि आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।